और भारत पाक तनाव के बीच में बड़ी खबर, 7 मई को मॉक ड्रिल करेंगे राज्य में। एमएचए की तरफ से जानकारी दी गई है कि जब ऐसी स्थिति हो तो सायरन बजा करके लोगों को आगाह किया जाएगा, मॉक ड्रिल होगा। तो राज्यों को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। सुरक्षा के लिए राज्य मॉक ड्रिल करें। सायरन की मॉक ड्रिल भी राज्यों की तरफ से किया जाए, कहा गया है। ब्लैकआउट की भी मॉक ड्रिल होगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 7 मई 2025 को कई राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। ये कदम भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद से बढ़ रहे तनाव की वजह से उठाए जा रहे हैं। इनमें हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन, शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षण, क्रैश ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान, महत्वपूर्ण संयंत्रों, प्रतिष्ठानों को समय से पहले छिपाने का प्रावधान और एग्जिट प्लान का रिहर्सल। ये अभ्यास 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नमस्ते जी में बढ़ते आगे, दिखाते हैं आपको देश की टॉप 5 खबरें। पाकिस्तान से तनाव के बीच बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह सचिव के साथ हाई लेवल बैठक की। वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो आतंकी हमले के बाद वहां आतंकवादियों की सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान भी चलाया। मथुरा के चर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में 18 याचिकाओं पर लगातार सुनवाई चल रही है, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने और राधा रानी को भी पक्षकार बनाए जाने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने विवादित ढांचा घोषित करने की मांग पर आपत्ति जाहिर की थी। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान का गला सूख गया। भारत के चिनाब नदी का पानी रोके जाने पर सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण ने गहरी चिंता जताई। उसका कहना है कि खरीफ सीजन के शुरुआती दिनों में पाकिस्तान को 21% पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल IRSA के अध्यक्ष मोहम्मद शब्बीर की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की बैठक हुई और इस दौरान भारत के एक्शन और इस चिंताजनक स्थिति पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट के किस जज के पास कितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के लिंक पर मिल सकती है। न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने के लिए सभी जजों की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर पब्लिक करने का फैसला लिया गया है। अभी तक चीफ जस्टिस समेत 21 जजों की संपत्ति की जानकारी अपलोड हो चुकी है। बाकी जजों की जानकारी भी अपडेट की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर निर्माण पर ओडिशा से लेकर के पश्चिम बंगाल तक राजनीति तेज हो गई है। पुरी के श्री जगतपति महाराजा दिव्य सिंह देव की दीघा में जगन्नाथ मंदिर को लेकर के गंभीर आपत्ति जताई गई। उन्होंने कहा कि बंगाल की ओर से जगन्नाथ धाम नाम से मंदिर का निर्माण धार्मिक रिवाजों का उल्लंघन है।